शुभ प्रभात बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर। आज की वीडियो पाठशाला में मैं आप लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के हिंदी विषय में आरोह भाग 1 में संकलित अध्याय 1 गद्य खंड नमक का दरोगा, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, का तृतीय व्याख्यान पढ़ेंगे, अर्थात लेक्चर 3 देखेंगे। गए दिनों में आपने 2 लेक्चर देखा था। आज हम तृतीय लेक्चर देखेंगे। गए दिनों में हमने देखा था कि नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर जहाँ नमक का व्यापार होता था, वहाँ पे दोनों पक्षों द्वारा, अर्थात एक व्यापारी वर्ग की तरफ से जो पंडित अलोपीदीन नेतृत्व कर रहे थे, और एक सरकारी विभाग अर्थात जो नमक का विभाग बना था, इसकी तरफ से दरोगा पद पर तैनात वंशीधर नेतृत्व कर रहे थे। दोनों लोगों में बातचीत चल रही थी, और इस बातचीत में एक तरफ अपना धर्म था तो दूसरी तरफ धन था, एक तरफ सत्य था तो दूसरी तरफ असत्य था, और इन धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच लड़ाई हो रही थी दोनों पक्षों में। और आपसी अर्थात एक लोगों को अपने पर विश्वास और एक लोगों को अपने पर विश्वास, दोनों के विश्वास अडिग थे। किसी तरह से उसमें कोई दुराव नहीं पैदा हो सकता था। सबकी अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने तरीके से विश्वास थी। तो गए दिनों में देखा था हमने कि पंडित जी कहते हैं, जो क्षेत्र के सबसे बड़े संभ्रांत व्यक्ति होते हैं पूरे उस परिवेश में, अर्थात उनका जो क्षेत्र होता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो उनका कर्जदार ना हो। कोई अपनी बिटिया की शादी में या बेटे की शादी में उनसे कर्ज लिया होता है, तो कोई खाने के लिए कुछ लिया होता है, अर्थात हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ उनसे लिया होता है, और बड़ा मान सम्मान रुतबा आदि उनका होता है। कोई ऐसा नहीं जो उनसे आंखें मिला करके बात कर सके। आज पहली बार अपने जीवन के 65 वर्षों में उन्होंने पहली बार इस तरह का अनुभव किया था, और ऐसा कोई व्यक्ति मिला था। कहते हैं कि इज्जत, अर्थात जब वो अपने सिपाही बदलू सिंह को, जब पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियाँ पहनाने के लिए कहते हैं, तब बदलू सिंह ठटक करके, उनके सामने उतनी हिम्मत नहीं होती है, और तब पंडित अलोपीदीन के मुख से निकलता है, और इनसे बड़े विनम्र भाव में प्रार्थना करते हैं कि बाबूजी ऐसा अपराध नहीं करिए, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। इतना वाक्य हमने गए दिनों में देखा था कि आप हमारा अपमान नहीं करिए, हम किसी तरीके से आपसे बाहर नहीं हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। बंशीधर ने कड़क स्वर में कहा कि आप हमको इस तरह की लुभावनी बातें न बताएं, हम इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। अर्थात आप अपने गुनाह को कबूल करें। वह पैरों के नीचे से कहते हैं, अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, अर्थात जिस लक्ष्मी को, जिस धन पर उनका अखंड विश्वास था, वो आज उनके पैरों तले खिसकता हुआ प्रतीत हो रहा था। कि जिस चट्टान को जो कभी हिलने डुलने वाला नहीं था, उनका अटल विश्वास उस धन पे था, वह उनके पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका अपना स्वाभिमान था, क्षेत्र में मान मर्यादा इज्जत थी, तो ये, और दूसरा धन को ऐसा निरादर उन्होंने अपने 60-65 वर्ष के जीवन काल में पहली बार देखा था। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं।
और तब वो अपने मुख्तार अर्थात जो उनके मुंशी याद हुआ करते थे उनसे पंडित अलोपीदीन ने कहा कि बाबू को अर्थात जो बाबू साहब मतलब जो दरोगा के पद पर तैनात बंशीधर थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कि शायद पैसे का लोभ देख करके इनके मन में इस तरह का ख्याल मिट जाए और वो इसको अपनाने के लिए तैयार हो जाए। आप इस समय भूखे सिंह हुए जा रहे हैं अर्थात पैसे के लोभ के कारण इनकी इस तरह की मानसिकता होती जा रही है, इनका इस तरह का स्वभाव होता जा रहा है, आप जल्दी से इनको 1000 रुपये दीजिए। बंशीधर ने गर्म होकर कहा 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार से नहीं हटा सकता है। तब बंशीधर ने कड़क स्वर में कहा कि आप 1000 की बात करते हैं, अगर आप 1,00,000 भी हमको दें तो भी हमको इस सत्य के रास्ते से जो धर्म का मेरा रास्ता है इससे मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता है, अर्थात मैं अपने सत्य पर अडिग हूँ। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। कहते हैं कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया, अर्थात धर्म की इस बुद्धिहीनता जो धन को ठुकरा रहा है, अर्थात ये अबुद्ध व्यक्त ही कर सकता है कि जो धर्म के आगे जो पैसे आदि को दुत्कार दे, जो धन दौलत आदि को दुत्कार दे, वह बुद्धिहीन है। देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया, ये ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, अर्थात एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ धन है और दोनों शक्तियां आपस में लड़ने का कार्य करने लगी। दोनों में भयंकर संग्राम छिड़ गया और बातों ही बातों में दोनों तरफ से बात चलने लगी। धल ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक बात पहुंच गई। उन्होंने 1000 से 5000 तक की, फिर 5 से 10,000 तक की, 10,000 से 15,000 तक की और इस तरह करते करते वो 20,000 तक चले गए। लेकिन इसके आगे अर्थात धर्म के आगे वो धन क्या निरादर ही होता रहा, उनके विश्वास को किसी तरह कोई खंडित नहीं कर सका। नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ ही ससंख्य सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। लेकिन कहते हैं नौबत यहाँ तक पहुँची, 20,000 तक आ गई थी, किंतु जो धर्म था वो अलौकिक वीरता के साथ, अर्थात जिसको कभी न हास होने वाला हो, कभी न खत्म होने वाला हो, इस बहुसंख्यक अर्थात जो धन की सेना थी, जो धन बल था उनके पास, वो बहुत अथाह था, असीमित था। जैसे आपने अभी देखा कि 1000 से 5,000, 5 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20 तक की नौबत पहुंची थी, ऐसे अभी और आगे जा सकती थी। इनके पास धन का बहुत अत्यधिक बाहुबल्य था, बहुत अत्यधिक धन था और उसकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। लेकिन अकेला जो सत्य था, जो धर्म था, उस अकेला पर्वत की भांति अटल था, अविचलित था, कोई उसे हिला डुला नहीं सकता था। अलोपीदीन निराश होकर बोले अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। अब पंडित अलोपीदीन जितना उनको लगा कि इस व्यापार के लिए जो इस समय उनके पास माल जा रहा था कि जितना ये है उतना इसके लिए अतिरिक्त है, अब इससे ज़्यादा दे पाना संभव नहीं है, आगे आपका अधिकार है। और उन्होंने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया। वंशीधर को जो दरोगा पद पे तैनात थे उनको अपने आप को समर्पित कर दिए और जो आपकी इच्छा वो आप हमको करें। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बंशीधर ने जो बदलू सिंह अर्थात वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम और बंशीधर अपने जो उनका माल आदि एकत्रित करने वाला व्यक्ति था उसको साहस पर साथ देते रहे, लेकिन बदलू सिंह के मन में दरोगा जी की गालियां निकलती रही। अर्थात दरोगा जी जो थे वो बदलू सिंह के इस कृत्य पर कि उनको अब तक हथकड़ियाँ वो क्यों नहीं पहनाया, बड़ी बड़ी आंखें करके देखे जा रहे थे, गुस्से से लाल पीले होते जा रहे थे बदलू सिंह पर। और उनको देखते हुए बदलू सिंह मन ही मन दरोगा अर्थात बंशीधर के प्रति
मन में द्वेष भावना पैदा कर रहा था और शब्द मन में आ रहे थे कि एक ऐसा उदंड व्यक्ति है जो पंडित जी को हथकड़ियाँ लगाने की कर रहा है। और पंडित जी की तरफ संकुचाते हुए मन में बड़ा संकोच लेकर के एक एक कदम आगे बढ़ता है बदलू सिंह, तब तक पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हो लेते हैं। अर्थात उनके जीवन में इस तरह का घटना पहली बार हुई थी। पीछे हट गए, अत्यंत दीनता से बोले, अर्थात बहुत ही दन्य भाव से बोले। 2-3 कदम पीछे हट कर करके फिर दोनों हाथ जोड़ कर करके पंडित अलोपीदीन बड़े ही दैन्य भाव से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। और वह कहते हैं, देखिए मैं थोड़ी सी और हिम्मत कसता हूँ और मैं आपको 25,000 तक रुपए दे दूंगा, किसी तरह इसको यहीं सुलझा करके मामला रफा दफा कर दीजिए, अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। असंभव बात, पंडित अलोपीदीन बंशीधर ने, जो दरोगा पद पे तैनात थे, अर्थात दरोगा जी ने बड़े ही कड़े स्वर में कहा कि असंभव, 30,000 पर भी नहीं, किसी तरह भी संभव नहीं। उन्होंने कहा 30,000, 30 लाख दे दो या कोई और भी विकल्प आप अपना लीजिए तो भी संभव नहीं। जो इसकी कानूनी कार्रवाई है वो मैं करूँगा, और अगर वहाँ से आप छूट जाते हैं तो कोई दिक्कत मुझे नहीं है, आप आकर के अपना व्यापार करें, लेकिन जितना मेरे बस में है उतना मैं किसी भी स्थिति में करूँगा। क्या 40,000 पर भी नहीं? उन्होंने कहा कि क्या 40,000 रुपये मिले तब भी नहीं संभव है? लास्ट से एक और आवाज़ लगाते हैं कि क्या 40,000 हम आपको दे दें तब भी ये नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव नहीं। तब दरोगा जी ने कहा कि 40,000 की आप बात करते हैं, अगर आप 40 लाख रुपए भी हमको दे देते हैं तो भी ऐसा संभव नहीं। इस कानूनी प्रक्रिया को मैं बिना किए किसी भी तरह से बदल नहीं सकता। बदलू सिंह, इस आदमी को अपनी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और उन्होंने तुरंत बदलू सिंह को, अर्थात जो उनका सिपाही था, उसको फटकार लगाई कि तुरंत आप पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लीजिए। अब इनकी मैं एक भी दलीलें, अर्थात जो उनका निवेदन आग्रह हो रहा था, मैं एक भी सुनने वाला नहीं हूँ। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पहली बार जीवन में उन्होंने अपने 60-65 वर्ष के जीवन काल में ऐसा पहली बार उन्होंने देखा था कि कोई धर्म धन को अपने पैरों तले कुचलने का कार्य कर रहा है। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए अपनी तरफ आते देखा। पंडित अलोपीदीन ने एक स्वस्थ पुरुष को, अर्थात जो शारीरिक शौठों से पूरी तरह परिपूर्ण है और लंबे चौड़े कद काठी का व्यक्ति, लंबी चौड़ी उसकी छाती है, हाथ में हथकड़ियाँ लिए पंडित अलोपीदीन की तरफ बढ़ रहा है। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। चारों ओर एकदम निराशा का भाव था। कहीं से कोई ऐसा आ जाता जो उनका सहयोग करता, कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति अचानक पैदा हो जाता जो उनका सहयोग होता। ललचाई नज़रों से चारों तरफ देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसा सदमा अपने 60 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने कभी नहीं देखा, साहस सुना था, पहली बार ऐसा हुआ। तो वो वहीं थोड़ा सा मूर्छित होकर के, अर्थात वहीं पे गिर पड़े। दुनिया सोती थी, अर्थात वहाँ के बाद की जो स्थिति हुई कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। जैसे संध्या हुआ, पूरा उनका परिवेश, जो उनका क्षेत्र था, सब लोग सो रहे थे, लेकिन हर एक व्यक्ति की जिह्वा जागने का कार्य कर रही थी। रातों रात ही खबर, कहीं कोई चहल पहल नहीं थी, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन पूरे क्षेत्र में चारों तरफ प्रचार हो गया था। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को न जाने कैसे मैसेज मिलता गया और सारे लोगों को इसकी खबर हो गई थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। कहते हैं सवेरे देखिए तो क्या बालक क्या वृद्ध सबके मुख से यही बात सुनाई देती थी कि पंडित अलोपीदीन पकड़ लिए गए हैं। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। अर्थात पंडित अलोपीदीन को अरेस्ट कर लेना, बंद कर देना, कैद कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी
बात थी। और वहाँ के आम गरीब जन को, जो शोषित वर्ग था जो सदियों से सताया गया था, उनको एक विश्वास मिल गया, अर्थात अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी सत्ता है जो अभी भी बची हुई है और सब कुछ तहस नहस कर देती है, अभी भी ईमानदार लोग हैं, ऐसा उन लोगों के मन में विश्वास हो गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, अर्थात उस परिवेश में ऐसी स्थिति देखी गई कि आधा दूध आधा पानी, उससे भी अत्यधिक मात्रा में पानी मिला करके बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नमाज़ें भरने वाले अधिकारी वर्ग, और जो अधिकारी वर्ग थे, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। और जितने 2 नंबर के, अर्थात जितने अवैध तरह की असूलियाँ थीं, सब के अंदर एक डर सा पैदा हो गया। सब एक सहम से गए। पल भर के लिए ऐसा लगा कि ये सब कुछ बंद हो जाएगा, किसी तरह की घुसखोरी, किसी तरह का भ्रष्टाचार अब उस परिवेश में नहीं रहेगा। जब दूसरे दिन पंडित तलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। और दूसरे दिन प्रातः सुबह हुई और पंडित जी हाथों में हथकड़ियां लगाए, सिपाही अगल बगल पकड़े हैं और क्षोभ से, अर्थात उनकी लज्जा से आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई है, बहुत अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते चलते चले जा रहे हैं अदालत की तरफ। तो सारे शहर में हलचल मच गई। पूरा उनका परिवेश, उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। रास्ते पर कतारें, अर्थात लोगों की कतारें कभी खत्म ही नहीं होती थी। कोई मेले में कदाचित आंखें इतनी व्याग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न था। कहता है मेले में भी कदाचित, अर्थात कभी आंखें इतनी व्याग्रता से, अर्थात इतनी तीव्र व्याकुल होकर के नहीं देखने का कार्य कर रही होंगी जितना आज लोगों की आंखें पंडित तलोपी दीन को देख रही थी। क्या छत और क्या दीवारें, कोई भेद, जैसे ऐसा प्रतीत होता था एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर खड़ा है और सारे देखने के लिए यहाँ से अदालत तक सब कुछ एकमय, अर्थात सिर्फ मानव रूप में परिवर्तित हो गया था। लोगों के सर दिखाई दे रहे थे, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित तलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। कहते हैं किंतु अदालत तक देर थी। पंडित तलोपी दीन अदालत रूपी वन के शेर थे, राजा थे वहाँ के। कोई उनको वहाँ कुछ नहीं कर सकता था। सब कुछ, जो खुद अदालत इनकी ज़मीन में चलती थी और जो उसके सर्वोच्च पद के अधिकारी वर्ग होते थे, खुद इनकी गुलामी किया करते थे, इनके टुकड़ों पर पला करते थे। इस तरह की संपन्नता थी। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। और जो ये मैंने उक्त नाम लिया, ये सारे अदालत में काम करने वाले कर्मचारी स्टेप बाय स्टेप, अर्थात एक के बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, ऐसे अपर वर्ग तक, लोअर से लेकर के अर्थात नीचे से ऊपर तक का एक एक सीक्वेंस बना हुआ है। और सारे इनके यहाँ जी हुजूरी करने वाले थे, सारे इनके यहाँ अपना मत्था टेकने वाले थे। कोई व्यक्ति इनसे वंचित नहीं था। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे और जैसे उनको देखे खुद जज साहब अपनी कुर्सी छोड़ करके इनकी तरफ दौड़े भागे। वकील मुख्तार, सारे लोगों की लाइन लग गई और सब कुछ जैसे पल भर के लिए लगा कि कोर्ट ही बाहर लगेगा। सारे बाहर चले आए और सब विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित थे कि ये कैसा ऐसे हो सकता है। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। अर्थात ये लोगों के लिए सोचनीय विषय नहीं था कि पंडित तलोपी दीन ऐसा काम, अर्थात ऐसा कृत्य कर सकते हैं, इस तरह का व्यापार कर सकते हैं, अर्थात अनलीगल, जो सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है, ऐसे व्यापार वो कर सकते हैं। ये उनके लिए कोई बड़ा बात, लोगों के मन में इस तरह का ख्याल नहीं आया। लोगों के लिए इस तरह का ख्याल आया कि इनके जैसा धनबल और इनके जैसा बुद्धिबल, अर्थात बुद्धि में बहुत ही चतुर व्यक्ति ऐसा कैसे हो गया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधना करने वाला धन
और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। अर्थात ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधना करने वाला, अर्थात कभी न खत्म होने वाला, हाथ जोड़ करके इनके सामने खड़े रहने वाला धन जो इनके पास है, कभी उसका अंत नहीं हो सकता। और अनन्य वाचालता, और बहुत ही प्रिय, वाचालता मीन्स होता है वाक्पटुता, जो बात करने में बहुत ही निपुण, बहुत ही निपुण, कोई इनसे अत्यधिक वाचाल व्यक्ति नहीं था। ऐसा व्यक्ति एक दरोगा के शिकंजे में कैसे आ सकता है, ये आश्चर्य का विषय था। वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। तभी बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, और तुरंत जो वहाँ के प्रबुद्ध अर्थात सबसे बुद्धिजीवी वर्ग के वकील थे, उनकी एक फौज इनकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, और पहली बार ऐसा देखा गया कि एक तरफ धन था तो दूसरी तरफ सिर्फ धर्म था, और दोनों में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, और वंशीधर एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र था। वह उनके पास उनकी अपनी सत्यता थी, और अपना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई भी शक्ति सामर्थ्य नहीं था उनके। और न ही गवाह थे, किंतु लोभ से डवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। कहते अर्थात दरोगा जी को अपनी तरफ से, अर्थात यह केस या मुकदमा उनके हाथों से बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। अर्थात वह न्याय का दरबार था, वहाँ न्याय होता था, लेकिन पहली बार देखा गया कि उनके कर्मचारियों पर एक पक्षी, अर्थात जो दोनों पक्ष था उसमें एक पक्ष की तरफ सारे लोग हो गए, और सारे मुकदमे को, सारी चीज़ों को वहीं पलट दिया गया। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन कहते हैं जहाँ पक्षपात होता है वहाँ न्याय की उम्मीद लगाना अपनी मूर्खता होगी। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है, मन में किसी तरह के ऐसे विचार भी नहीं आ सकते हैं। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, और जल्द ही इधर उधर कर कर के बातें समाप्त कर दी गई। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवीज में लिखा, अर्थात डिप्टी मजिस्ट्रेट ने जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने लिखा, डिप्टी मजिस्ट्रेट तथा जो एसडीएम होते हैं, उन्होंने अपने बयान में लिखा कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, कि जो दरोगा जी ने इसके साक्ष्य अर्थात जो सबूत प्रस्तुत किए हैं वो निर्मूल, अर्थात उसका कोई आधार नहीं है, और वो दुविधाग्रस्त हैं, भ्रम पैदा करने वाले हैं, इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, कोई कड़े स्टेप आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक बड़े भारी आदमी है, यह बात कल्पना के बाहर है। अर्थात इस तरह के व्यक्ति के ऊपर इस तरह का लाछन लगाना ये कल्पनीय नहीं है, सोचनीय नहीं है, अर्थात इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा देखा गया। इस तरह की बातें हुई। धन्यवाद। फिर हम अपने अगली कक्षा में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।